इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और ये बड़ा फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लगातार मुख्तलिफ एनजीओज काम कर रही थी और कोविड से जो लोग परेशान थे या जो लोग ऑर्फन हुए थे उन बच्चों की अडॉप्ट करने के हवाले से या उनके लिए स्पॉन्सरशिप के लिए तरह तरह की फंडिंग हो रही थी। अब सरकार जो अदालत है उन्होंने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए हुक्मनामा जारी किया है कि कोई भी एनजीओ ट्रस्ट हो वो इस नाम पर पैसा जमा नहीं कर सकता है। न सिर्फ पैसा जमा नहीं कर सकता है बल्कि कैंपेन ट्रायल भी इस मामले पर नहीं चलाई जा सकती और जो लोग ये करेंगे उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 का है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुल्क भर के अंदर इस तरीके की खबरें जो है वो लगातार हम सुन रहे थे और इस बीच ये खबर भी सामने आई। मजीद खबर यानी जो अदालत की खबर है इस पर मजीद क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, क्योंकि लगातार बहस चल रही थी जब ये खबर सामने आ रही थी। रहमत कलीम मेरे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि अदालत की तरफ से बड़ा फैसला, एनजीओज ट्रस्ट से साफ कर दिया गया कि कोविड में मारे गए लोगों के लिए या उनके अहल खाना के लिए किसी तरीके का कोई फंड रेजिंग का प्रोग्राम ना किया जाए। क्यों यह करना पड़ा, सरकार का मौकफ क्या है और अदालत ने इतना बड़ा फैसला जो सुनाया है यह किस बात को देखते हुए दिया गया? इस फैसले पर आए हैं इससे पहले आपको एक डाटा आपके सामने रख देते हैं, एक आदाद-ओ-शुमार आपके सामने पेश कर देते हैं जो एनसीपीसीआर की तरफ से जारी की गई है। अप्रैल से लेकर के 5 जून तक यानी 3 महीने जो पीक आवर थे या पीक का टाइम था कोरोना वायरस की दूसरी लहर का, उसमें करीब 3621 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन गुजर गए हैं। साथ ही साथ 26,176 ऐसे बच्चे हैं जिनमें से किसी के या तो वालदा गुजरी हैं या वालिद गुजरे हैं या गार्जियन गुजर गए हैं और साथ ही साथ 274 ऐसे लोग हैं जो लावारिस हो गए हैं। ये तादाद सामने आई है और साथ ही साथ ये भी खबर आई है कि कई ऐसी एनजीओ हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर ये काम कर रही हैं कि ऐसे बच्चे जो यतीम हुए हैं, लावारिस हुए हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर फंड जमा किया जाए और उसे एडॉप्ट किया जाए। एडॉप्शन का ये केस सामने आ रहा था मुसलसल और सोशल मीडिया पर इस तरह के बहुत सारे पोस्ट आ रहे थे। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और आज खुद नोटिस देते हुए कहा कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 है इसकी सीधे से खिलाफ वर्जी है कि कोई प्राइवेट एनजीओ सीधे तौर पर एडॉप्शन के लिए किसी को इन्वॉल्व करे, किसी को दावत दे या फिर जो बच्चे यतीम हुए हैं, लावारिस हुए हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर मदद के लिए उनके लिए पैसे जमा किया जाए, फंड जमा किया जाए या फिर लोगों को दावत दी जाए कि आप उन्हें एडॉप्ट कीजिए, मदद कीजिए उनकी जो भी मुमकिन हो। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और चूंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसी तजावीज़ हैं जो एक यतीम को, एक लावारिस को बहुत सारी सरकारी सहूलियत मुहैया कराने के लिए काफ़ी हैं। और गुज़श्ता दिनों सरकार की तरफ से, मरकज़ी सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया था कि यतीम बच्चों के लिए किस तरह से 23-18 साल तक के अलग से उन्हें पैसे मिल जाए, माली मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और 18 साल के बाद उन्हें किस तरह से 23 साल तक के 10 लाख माली मदद देने का सरकार का फैसला है। तो सरकार की तरफ से जो फैसले हैं उन तमाम फैसलों, उन तमाम स्कीमों को देखते हुए सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ऐसे बच्चे जो यतीम हुए हैं, जिनके वालिदैन गुजर गए हैं, जिनके गार्जियन गुजरे हैं, उनसे राब्ता करके जल्द से जल्द उन्हें सरकार की तरफ से जो स्कीमें चलाई जा रही हैं वो बताया जाए, उन्हें समझाया जाए। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज के मामले की आज समाअत करते हुए जो ऑर्डर जारी किया है उस ऑर्डर में यह भी लिखा है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो यतीम है, लावारिस हैं, उनके जो हुकूक हैं, इन हुकूक के तय वो लोग बहुत ही कम अवेयर हैं, बहुत ही कम जानकारी है। इसलिए मकामी सतह पर जो मकामी इंतजामिया है उनके लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों से राब्ता करें, खासतौर से पुलिस इंतजामिया हो या फिर पंचायत राज हो या फिर दीगर जो सरकारी इदारे हैं, उन इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को ट्रेस करें, ऐसे बच्चों को, ऐसे घर वालों को। कुल मिलाकर क्या मैं ये मानूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज डायरेक्शन गई है वो न सिर्फ स्टेट्स के लिए गई है, यूनियन टेरिटरीज के लिए गई है, बल्कि बराह रास्त उन इदारों के लिए भी गई है जो अभी तक ये काम कर रहे थे। उन्हें कहा गया कि आप रुकिए क्योंकि सरकार ये मामला अपने हाथ में ले रही है और देखा जाए कि सरकार किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाएगी।
जी देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर प्राइवेट जो एनजीओस हैं उन्हें सीधे तौर पर कह दिया गया कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम सरकार का है और ये सरकार इसके लिए बाकायदा तौर पर कानून भी है और उसके लिए सरकारी स्कीम भी है। सरकार के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट को ये डर है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस बढ़ जाएगा और इसके जरिए मिसयूज किया जाएगा, बच्चों को गलत रास्ते पर लाया जा सकता है या उनका मिसयूज हो सकता है, तो उनके नाम पर किसी न किसी तरह से गलत इस्तेमाल उन बच्चों का ना हो, उनका मुस्तकबिल खराब ना हो, इसलिए सीधे तौर पर ये सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर छोड़ने को कहा गया है और प्राइवेट एनजीओ को सीधे तौर पर कहा गया अगर आप ऐसा करते हैं, फंड रेज करते हैं या किसी यतीम बच्चे की मदद के लिए आगे आते हैं बगैर सरकार से बताए हुए, बगैर सरकारी अप्रूवल के, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए तमाम प्राइवेट एनजीओ को मुहतात रहने को कहा गया और इससे दूर रहने को। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले की वजाहत करने के लिए कि अगर काम करना भी है तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट मैकेनिज्म के साथ राब्ता करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता करना होगा, उन हाई पावर कमेटियों के साथ राब्ता करना होगा जो मुल्क के अंदर बनाई गई है और हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर